अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साद। इधर हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम 203 बीबीए 208 विजुअल प्रोग्रामिंग, और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनपुट्स एंड आउटपुट्स को। सो कि विजुअल बेसिक में इनपुट और आउटपुट कैसे काम करता है। इसके साथ आप विंडो का बटन प्रेस करें और आपने जो विजुअल बेसिक का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है उसको भी साथ साथ ओपन कर लें। हम इसको भी साथ साथ जो प्रैक्टिस करेंगे उस पर डिस्कस करते जाएंगे। तो इनपुट की बात करें अगर, तो प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग टू कंप्यूटर इज गिवन बाय कीबोर्ड इज नोन एज अ इनपुट। ठीक है, जो हम कंप्यूटर को कीबोर्ड के थ्रू इनपुट देते हैं, जो भी मैसेज देते हैं या जो भी कोई चीज़ हम कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। सो प्रोग्रामर में नीड सर्टेन इनपुट्स फ्रॉम यूजर टू वर्क प्रॉपरली। क्या प्रॉपरली काम करने के लिए आपको यूजर से काफ़ी ज़्यादा इनपुट्स लेनी पड़ती हैं समटाइम्स। उसके बाद बात करते हैं हम जी आउटपुट की। तो वो क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर हम जो है वो कोई चीज़ कंप्यूटर से गेट करते हैं, इसको हम आउटपुट कहते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग फ्रॉम कंप्यूटर इज नोन एज आउटपुट। सो द आउटपुट इज मोस्टली डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। द रिजल्ट प्रोग्राम इज आउटपुट। ठीक है, तो जो भी एक रिजल्ट आता है वो आउटपुट होता है, और वो जो रिजल्ट होता है वो हमेशा स्क्रीन के मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है, और उसको हम आउटपुट कहते हैं। जो इनपुट है इट कैन बी एंटर्ड इन टू वेज इन विजुअल बेसिक। एक आप जो है यूज़र जो है, यानी आप जब काम कर रहे होंगे, तो जब कोई भी एप्लीकेशन जो विजुअल बेसिक के अंदर आपने बनाई है उसके थ्रू आपने डेटा एंटर करना है, तो आप दो तरह से एंट्री करवा सकते हैं। नंबर वन क्या होता है जी, आप टेक्स्ट बॉक्सेस के साथ एंट्री करवा सकते हैं। नंबर टू क्या होता है जी, इनपुट बॉक्स होता है। ये एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, जो कि हम यूज करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। सो सिमिलरली द आउटपुट कैन बी डिस्प्लेड बाय, जो आउटपुट है वो आप उसको भी दो तरह से डिस्प्ले करवा सकते हैं। नंबर वन, डिफरेंट कंट्रोल्स लाइक लेबल्स के साथ, या फिर दूसरी ऑप्शन हमारे पास जो होती है वो मैसेज बॉक्स। अब मैसेज बॉक्स के थ्रू भी जो है वो किसी भी चीज़ की आउटपुट जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। हम वन बाय वन इन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो पहले इनपुट की बात कर लेते हैं। इनपुट के अंदर हम दो चीज़ें हमने कही, तो एक टेक्स्ट बॉक्स है और दूसरा हमने आगे डिस्कस किया इनपुट बॉक्स। जो टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, द यूजर कैन इनपुट इन डिफरेंट कंट्रोल्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोल टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर इज द टेक्स्ट बॉक्स। अब एग्जांपल है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो दो नंबर्स लेगा टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर, यानी एक टेक्स्ट बॉक्स में एक नंबर, दूसरे में दूसरा, फिर वो उसका रिजल्ट करेगा, उसको ऐड करेगा, और जो रिजल्ट आएगा वो एक तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में शो करेगा। तो प्रोसेस क्या है जी, आपने एक स्टैंडर्ड एक्सी प्रोजेक्ट ओपन करना है, जैसे मैंने ये आपको ओपन करवाया, और ये स्टैंडर्ड पे क्लिक करना है, आपने डबल क्लिक किया, आपके पास प्रोजेक्ट ओपन हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, सेट द कैप्शन ऑफ द फॉर्म टू एडिशन। अब इस वक्त यहाँ पे क्या फॉर्म के ऊपर नजर आ रहा है, फॉर्म वन। ठीक है, और हम इसका कैप्शन जो है वो चेंज। तो कैप्शन जो होता है, आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक सिलेक्ट हो जाता है, नहीं तो आप ये प्रॉपर्टी बार में आते हैं और अल्फ़ाबेटिकली सी में सर्च करें तो ये जो फॉर्म वन है, इधर आप लिखें एडिशन। आपने जैसे उधर टाइप किया, देखिए यहाँ पे खुद ब खुद जो है वो कैप्शन चेंज हो गया है। अब हमने करना क्या है कि हमने तीन लेबल लगाने। तो ये रहा जी, ए का जो वर्ड होता है इस पर क्लिक करें और माउस को प्रेस करते रहें और यहाँ पे लाएं, और ये आपके पास लेबल वन बन गया। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम इसका भी साइज़ जो है वो बढ़ा लेते हैं ताकि हम उसमें, और इसको इधर इस पर क्लिक करें, और ये काम अभी हमने नहीं करना, ये मेरे से डबल क्लिक हो गया था, और ये लेबल वन आया। और जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे ये देखें इसका कैप्शन, ये इधर क्या आएगा, मैं इधर लिखना चाहता हूँ जी एंटर फर्स्ट नंबर। तो वो यहाँ पे मैसेज आ गया। फिर लेबल पे क्लिक करें और इसके नीचे आए यहाँ पे थोड़े गैप के साथ, और इधर एक और लेबल जो है वो आपने बनाना है। ठीक है, उसी तरह से, और ये हमारे पास सेकंड वाला लेबल बन गया। और इधर ही आना है, ये कैप्शन पे आपने क्या लिखना है, एंटर सेकंड नंबर। फिर एक और हमने लेना है कैप्शन, और इस पर क्लिक करना है और इधर आना है, और यहाँ पे कैप्शन ये मैंने बना दिया जी रिजल्ट का। ठीक है, और इधर लेवल थ्री है तो आपने
रिजल्ट ले लेना है। और हर एक का ना एक उसके ऊपर टेक्स्ट है, इसको कैप्शन कहते हैं। एक इसका नेम है, ये लेबल 3 है नेम, आप इसको चेंज भी करना चाहें बाद में, आगे हम एक और लास्ट के अंदर हम डिटेल में भी इसको देखेंगे। अब हर एक के आगे हमें 3 टेक्स्ट बॉक्सेस लगाने हैं। ये जो है जी टेक्स्ट बॉक्स है, तो इधर आए और यहाँ क्लिक किया और ये टेक्स्ट बॉक्स 1 आ गया हमारे पास। और इधर जाना है आपने, नेम के आगे है जी टेक्स्ट 1, और इसके बाद आपने इसकी देखनी है जी इसके अंदर जो है वो टेक्स्ट 1 टेक्स्ट इसका, ठीक है। तो ये टेक्स्ट 1 को एम्प्टी कर देंगे, तो इसका टेक्स्ट 1 यहाँ से जो बीच में इधर बॉक्स में लिखा था वो गायब हो गया, क्योंकि इधर प्रॉपर्टी पेन के अंदर हमने टेक्स्ट के आगे से टेक्स्ट जो भी लिखा था वो हमने ख़त्म कर दिया। दोबारा इधर आए, सेलेक्ट करें और इसके सामने आके एक और टेक्स्ट बॉक्स लगाएं आप। ये आए और ये हमने सिलेक्ट कर दिया, तो क्या हो गया, ये हमारे पास दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है। अब ये टेक्स्ट बॉक्स 2 है, आपने इधर आना है और इसकी ये जो टेक्स्ट है इसको ख़त्म कर देना है। और एक और टेक्स्ट चाहिए हमें, वो रिजल्ट का होगा जी। और ये हमने एक और टेक्स्ट बॉक्स बना दिया है, और ये टेक्स्ट 3 है तो हमने इसका भी, और इन सब के नेम क्या हैं वो टॉप पे सेव है, टेक्स्ट 3 है, टेक्स्ट 2 है, टेक्स्ट 1 है। तो हमने इससे नेक्स्ट वाला स्टेप क्या करना है कि हमने ये 3 लेबल्स लगाए और उनके कैप्शन कर दिए, एंटर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, रिजल्ट, ये भी हमने कर दिया। 3 टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए हैं, और डिलीट ऑल द प्री डिफाइंड वैल्यूज, वो भी हमने जो पहले से टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 टेक्स्ट 3 लिखा था उसके टेक्स्ट वाले लेबल के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर, वो हमने उधर से रिमूव कर दिया। उसके बाद आपने डबल क्लिक करना है बटन पे, और इस तरह से वो चीज़ बनेगी। ये हमने बना लिया है। नीचे हमने एक बटन बनाना है और उसके ऊपर हमने लिखना है कैलकुलेट। तो यहाँ आए, ये होता है जी बटन, और इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट इसके ऊपर आए और इधर से कैप्शन इसका क्या कर दिया मैंने, मैं ऐड कर रहा हूँ, तो डबल क्लिक किया, ये ओपन हो गया। अब यहाँ पर आपने क्या कर लिखना है, 2 टेक्स्ट बॉक्सेस है ना, ठीक है, और 3 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, तो आपने लिखना है जी डिम ए एज इंटीजर, कॉमा बी एज इंटीजर, कॉमा सी एज इंटीजर। उसके बाद आपने तीनों ले लिया। ए में भी आपने क्या वैल्यू रखवानी है टेक्स्ट बॉक्स की, तो वो क्या है, उसका नाम टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट, बी इज इक्वल टू टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट, और सी जो है उसमें बेसिकली आपने ए और बी के अंदर जो भी वैल्यूज आई हैं उनको ऐड करना है। और जो थर्ड टेक्स्ट है उसका नाम टेक्स्ट 3 डॉट टेक्स्ट है, और वो किसके इक्वल आपने कर देना है, सी के इक्वल। और आप ये हमारी स्लाइड में भी देख सकते हैं, इधर भी मैंने आपको क्या लिखा है, ए इज इक्वल टू टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट, बी इज इक्वल टू टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और टेक्स्ट 3 का जो टेक्स्ट है उसके अंदर हमने ये रिजल्ट को स्टोर करवा दिया। तो आपको पता है राइट पे वैल्यू होते हैं, लेफ्ट पे वो चीज़ होती है जिसके अंदर आपने वैल्यू रखवानी होती है, ठीक है। तो वो हमने कोड रखा। इसके बाद ये ऊपर रन का बटन है, इस पर क्लिक करें, ये देखें आपके पास रिजल्ट आ गया। मैंने दिया है जी 100, और नंबर 2 जो है वो है 23, तो रिजल्ट कितना आना चाहिए, 123। बिल्कुल सही काम कर रहा है, तो हमारा काम ओके हो गया है जी, ठीक है। तो ये हमारा काम पूरा हो गया है। तो ये हमारा यहाँ तक का काम पूरा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं, ज़रूरत नहीं है हमें इसको रखने की। और नेक्स्ट हमने क्या देखना है, इनपुट बॉक्स। अभी हमने क्या देखा, टेक्स्ट बॉक्स। इनपुट बॉक्स भी उसी तरह से ही इनपुट लेता है, लेकिन इसका काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इनपुट बॉक्स इज यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर इन द प्रोग्राम। द इनपुट बॉक्स फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले द इनपुट box, ठीक है। and a variable is normally used on the left side of the assignment operator and input box function on the right side। तो फिर आप जो भी उस इनपुट बॉक्स में टाइप करते हैं वो ऑटोमेटिकली उस वेरिएबल में चला जाता है। सो द इनपुट बॉक्स कंटेन 2 बटन्स, एक ओके होता है और एक कैंसिल होता है। द यूजर कैन इनपुट द डिजायर्ड वैल्यू एंड क्लिक ओके। द वैल्यू इन द इनपुट बॉक्स इज असाइंड टू द वेरिएबल व्हेन ओके बटन इज क्लिक। तो आपने लेफ्ट पे वेरिएबल का नाम लिखना है, राइट पे आपने इनपुट बॉक्स लिखना है, और इनपुट का पहला आई कैपिटल है और बॉक्स कैपिटल, कोई स्पेस नहीं। फिर उसके बाद प्रॉम्प्ट, टाइटल, डिफॉल्ट, पोजीशन एक्स, पोजीशन वाई,
इसको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हमने इधर वेरिएबल लिखा, तो वेरिएबल क्या होता है कि हम यूज़ करते हैं टू स्टोर द वैल्यूज इनपुट बाय द यूज़र। सो नेक्स्ट क्या है हमारा, राइट पे इनपुट बॉक्स लिखा है हमने। तो इनपुट बॉक्स क्या है, एक वो फंक्शन है जो कि एक बॉक्स को शो करता है ताकि आप वहाँ पर अपना डेटा टाइप कर सकें। फिर प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट क्या होता है, एक मैसेज होता है, ये एक टेक्स्ट डिस्प्ले होता है स्क्रीन के ऊपर जो कि इनपुट बॉक्स में क्या एंटर करना है वो उसके बारे में ये बताता है बेसिकली, ठीक है। वो एक मैसेज होता है, लाइक आप कहते हैं एंटर द नंबर, एंटर योर एज, एंटर योर नेम, इस तरह का मैसेज होता है ना। आप एटीएम मशीन पे जाते हैं, उधर एक मैसेज आ रहा होता है कि एंटर योर पासवर्ड, एंटर योर पिन, वो आपको प्रॉम्प्ट मैसेज दे रहा है, ठीक है। तो वो एक डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट मैसेज होता है ताकि आप जब टाइप करने लगें तो आपको पता हो इधर क्या टाइप करना है। अगर वैसे एक फॉर्म हो, तीन फील्ड्स हैं, एक में आपने नाम लिखना हो, एक में ईमेल, एक में आपने लिखना हो अपना मोबाइल नंबर, और ऊपर लिखा कुछ ना हो तो आप भी परेशानी में पड़ जाएंगे कि कहाँ पर आपने नाम इनपुट करना है और ईमेल किधर देना है और अपना मोबाइल नंबर किधर देना है। तो अगर ऊपर मेंशन्ड होगा तो आपके लिए एंट्री करने में आसानी होती है। फिर उसके ऊपर एक टाइटल होता है, टाइटल से क्या होता है, वो बॉक्स के ऊपर एक टाइटल लग जाता है, जो अभी हमने पीछे फॉर्म का कैप्शन भी चेंज किया तो वो टाइटल टाइप होता है। फिर एक डिफ़ॉल्ट होता है कि आप समटाइम्स क्या करते हैं, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करवा देते हैं। जब आप टाइप करने लगे तो पहले से एक वैल्यू लिखी हुई आती है, जस्ट इन केस, यानी कि आपने कहीं पर मोस्टली क्या होता है कि अगर आपने 15 वैल्यूज़ इनपुट करवानी है और उनमें से 10 या 12 सेम हो सकती हैं, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप, या मोर देन 50% सिमिलर होती हैं, तो आप उसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख देते हैं ताकि जहाँ पर सिमिलर वैल्यू है वो आपको टाइप ही नहीं करनी पड़े, वो पहले से लिखी लिखाई आए। तो जहाँ पर डिफरेंट वैल्यू देनी है फिर आप पहले वाली को रिमूव करके नई वैल्यू टाइप करेंगे। फिर उसके बाद पोजीशन एक्स और पोजीशन वाई होता है, वो जो आपका बॉक्स है वो स्क्रीन के किस हिस्से में शो होगा उसके एक्स के हिसाब से भी आपने पोजीशन देनी होती है और वाई के हिसाब से भी। सो उसी तरह से है कि आप इसमें क्या है, क्या वो इनको टेक्स्ट बॉक्सेस नहीं होते, सिर्फ डायरेक्ट बटन होता है। आप वो बटन पे डबल क्लिक करते हैं, इस तरह की एक स्क्रीन ओपन होती है, वहां पर आपने कोड लिखना है। तो हमें एक पहले वेरिएबल बनाना है जिसमें इनपुट बॉक्स के डेटा स्टोर होगा, तो उस वेरिएबल को पहले आपने डिक्लेयर किया, डिक्लेयर एन एज इंटीजर, और फिर आपने कहा एंटर एनी नंबर, और जो भी नंबर है वो बेसिकली क्या है हम कंसीडर कर रहे हैं वो आपकी एज है, तो इसकी बजाय मैसेज होना चाहिए था एंटर योर एज, और आपने लिखा यू आर, बीच में वेरिएबल है तो वेरिएबल आपको पता है डबल कोटेशन से हम बाहर लिखते हैं। तो जब वेरिएबल डबल कोटेशन के बाहर आता है तो फिर ऐसे केस के अंदर हम क्या करते हैं कि हम जब वो डबल कोटेशन से बाहर आया है तो अब हमने उसको जो है वो क्या नाम है, कंकैटिनेट करना है। तो कंकैटिनेशन है, ये स्ट्रिंग है, आगे एक वेरिएबल है फिर एक स्ट्रिंग है, तो बीच में वेरिएबल है तो लेफ्ट साइड पे भी कंकैटिनेशन का साइन आया, राइट साइड पर भी। तो इस तरह से वो चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हो जाती हैं। और आपने ये लिखने के बाद इसको सेव किया, रन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये वो मैसेज आया। तो चूंकि हमने इसका टाइटल सेट नहीं किया यहाँ पर इनपुट बॉक्स के अंदर, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट वन लिखा आ रहा है। अगर आप वो लिखते तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या आता, जो भी आप उसका टाइटल लिखते, ठीक है। हमने जस्ट सिंगल मैसेज दिया, जबकि इसके साइंटेक्स में हमने बताया प्रॉम्प्ट भी होता है, टाइटल भी होता है, ये सारा कुछ होता है, ये सारे ऑप्शनल हैं, जस्ट आप प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो दैट्स इज इनफ। नेक्स्ट हमारे पास ये लिखने के बाद आप इधर जो भी टाइप करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे, वो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा कि यू आर, मैंने इधर 55 एंटर किया था, यू आर 55 ईयर ओल्ड। और फिर आगे आती है हमारी बात आउटपुट की। तो जब आप आउटपुट की बात करते हैं तो मैसेज बॉक्स इज अ स्मॉल डायलॉग बॉक्स दैट डिस्प्ले द मैसेज टू द यूज़र। हमने पीछे डिस्कस किया था कि हम मैसेज बॉक्स से और कैप्शंस यानी कंट्रोल्स के ज़रिए भी हम डेटा डिस्प्ले करवा सकते हैं। यहाँ फिलहाल मैं आपको मैसेज बॉक्स के साथ बता रहा हूँ। तो मैसेज बॉक्स एक स्मॉल सा बॉक्स होता है जो कि एक अलर्ट बॉक्स की तरह डिस्प्ले होता है। सो इट इज़ यूज टू गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम द यूज़र। मैसेज बॉक्स जो है इसके अंदर टेक्स्ट, बटन, सिंबल्स, मल्टीपल चीज़ें होती हैं, और मैसेज बॉक्स जो है वो जैसे ही यूज़र बटन पे क्लिक करता है उसके बाद वो डिसअपियर भी हो जाता है। सो वीबी के अंदर मैसेज बॉक्स एक बिल्ट-इन फंक्शन है, MSG BOX। तो पहला पहला लेटर दोनों का कैपिटल, इसके तीन हिस्से होते हैं। प्रॉम्प्ट देना ज़रूरी होता है, स्टाइल और टाइटल आपकी मर्जी है, दे दें तो ठीक है, नहीं देंगे तो भी ठीक है। तो आपने सबसे पहले मैसेज बॉक्स क्या है कि ये नेम है जो प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि आपके मैसेज बॉक्स को डिस्प्ले करवाता है। प्रॉम्प्ट क्या है कि एक मैसेज है जो आप डिस्प्ले करते हैं कि क्या काम करना है, ठीक है, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आप उसको मैसेज दे रहे हैं।
स्टाइल यूज होता है कि बटन या आइकन भी अगर आप मैसेज बॉक्स पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, ये मैं अगली स्लाइड में आपको बताता हूँ। और उसके बाद टाइटल आता है, ये वो स्ट्रिंग होती है जो कि टाइटल बार पे डिस्प्ले होती है। अगर आपने बॉक्स के स्टाइल की हम बात करें ना यहाँ पे, तो आपने क्या डिस्कस किया कि दो तरह से होते हैं, एक आइकन्स होते हैं और एक बटन्स होते हैं। अगर आप बटन्स की बात करते हैं, और जो है मैसेज बॉक्स फॉर स्पेसिफाइंग द फॉलोइंग थ्री थिंग्स, टाइप ऑफ द बटन, टाइप ऑफ द आइकन और एक डिफॉल्ट बटन होता है, ठीक है। एक वीबी ओके ओनली लिखेंगे तो ये ओके का बटन खाली वहां पे डिस्प्ले करेगा। वीबी ओके कैंसिल लिखेंगे, ओके के साथ कैंसिल का बटन भी आएगा। वीबी अबॉर्ट रिट्राई इग्नोर लिखेंगे तो वो अबॉर्ट रिट्राई इग्नोर तीन बटन आपको ऑटोमेटिकली पहले से डिस्प्ले करवाएगा। वीबी यस नो कैंसिल लिखेंगे, यस नो और कैंसिल तीनों बटन आएंगे। यस और नो लिखेंगे तो इस तरह से वो जो लिखेंगे वही बटन आते जाते हैं। और फिर आइकन आते हैं, वीबी क्रिटिकल के लिए ये आइकन आता है, वीबी क्वेश्चन के लिए ये, वीबी एक्सप्लेनेशन के लिए ये, और वीबी इंफॉर्मेशन के लिए ये वाला बटन आता है, ठीक है। सो आपने एक मैसेज बॉक्स उसी तरह से एक स्टैंडर्ड EXE प्रोजेक्ट ओपन किया, इस पर एक कमांड बटन लगाया, इसका कैप्शन आपने चेंज किया, और उसकी जगह पर क्या बटन में पहले कमांड वन आता है बाय डिफॉल्ट, और आपने उसकी जगह क्या लिखवा दिया, शो मैसेज। और उसके बाद आपने सिंपल एक मैसेज बॉक्स दिया कि आई एम अ मैसेज, ठीक है, आई एम अ मैसेज। और उसके बाद ये जो भी पहली डबल स्ट्रिंग है ये वो मैसेज है जो वो डिस्प्ले होना है, प्रॉम्प्ट है आपकी। और बीच में हमने सेकंड नंबर पे क्या बताया, स्टाइल्स हम लिखते हैं। हम एक वीबी ओके का बटन भी वहां पे चाहते हैं, इसका मतलब ये देखें नीचे सिंगल एक बटन आया। और साथ हम वीबी इंफॉर्मेशन भी चाहते हैं। जब ये जो होता है वीबी इंफॉर्मेशन वाली चीज अलर्ट, तो वो मैसेज से पहले इधर वो चीज डिस्प्ले होती है। और फिर ये मैसेज जो है ये इसका ये इनकी ये वाला जहाँ पे फॉर्म वन है इसका ये कैप्शन होता है, ये टाइटल चेंज हो जाता है। तो ये थर्ड पे जो मैसेज लिखा है ये आपने बेसिकली ये वाला टाइटल लिखा है, ठीक है। और ये था जी हमारा आउटपुट। और इसमें हम एक अभी ही बैठे बैठे एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना लेते हैं ताकि आपको फर्दर इन चीज़ों के बारे में क्लैरिटी आ जाए। तो आपने वो मैंने क्लोज कर दिया था, तो हम जाते हैं इस पे विंडो के बटन पे और अपना वीबी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। और ये ओपन हो गया है, तो आपने स्टैंडर्ड EXE पे क्लिक करना है। तो हम जो है वो स्टार्ट करते हैं, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं। हम प्रोजेक्ट्स में छोटा सा बिल बनाते हैं, ठीक है। ये फॉर्म आया और यहाँ पे मैंने लिख दिया जी बिल। तो यहाँ टॉप पे क्या आ गया, बिल। अब मैं इधर एक दे रहा हूँ जी बिल, इस तरह से टॉप पे मैं चाहता हूँ कि ऊपर शो हो सबसे पहले आइटम नेम, और ये आइटम नेम के बाद जो है इधर हमने ले लिया बेसिक क्वांटिटी या कॉस्ट उसकी कितनी है। और फिर जो है वो हमने क्या ले लिया, कॉस्ट के बाद इधर हम आ गए उसकी क्वांटिटी, और हमने लिखा जी क्वांटिटी बताएं आप, ठीक है। यूज़र से ही हमने उसकी क्वांटिटी ले ली है, ठीक है। और इसके बाद आइटम नेम है, तो इसके नीचे मैं एक आइटम ले आता हूँ जी, आइटम नेम है, तो पहला जो आइटम का नेम है वो हम ले लेते हैं जी, आपकी किसी बुक का नेम ही लेना है तो आप ले लें जी, एक है मैथ की बुक है और एक जो है हम ये दो ही करेंगे और इसका नाम और रख देते हैं वीबी बुक, ठीक है। और आगे इसकी कॉस्ट आ जाएगी, तो इसको इधर ले आए। और ये बेसिकली मैंने एक ही को कॉपी कर लिया है और उसी को ही बार बार इधर मैं पेस्ट कर रहा हूँ ताकि मुझे बार बार इधर से लेबल लाना ना पड़े। और इस पे आए और ये कुछ एक मिनट, ये चेंज हो गया था, हमने कुछ नन करना है। और हमने इसका क्या करना है कि ये 190 की बुक है फर्ज करें, और जो दूसरी है उसको हम ले लेते हैं जी, ये 1800 रुपीज़ की बुक है, 120 की ये बुक होगी, ठीक है।
अब आगे हमने यूज़र से पूछना है जी इसकी क्वांटिटी आप खुद बताओ जितनी आप चाहते हो। तो यहाँ पर हम लेंगे इसकी क्वांटिटी, वो इसे टाइप करवाएंगे और ये टेक्स्ट 1 आ गया हमारे पास। और इसको सिलेक्ट करके आप इसको कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं, और नहीं तो दूसरा उधर से भी सिलेक्ट करके ला सकते हैं। ठीक है, ये जो था इस पर क्लिक किया, इधर इसका नेम चेक कर लें, टेक्स्ट 1 है तो ये मैथ्स की प्राइस है, तो आप इसको मैथ प्राइस कर सकते हैं, मैथ क्वांटिटी, मैथ क्यू के नाम से मैं इसको ले रहा हूँ। और ये भी क्या है, टेक्स्ट है, ये मैं ले रहा हूँ वी बी क्यू के नाम से। ठीक है, इसके आगे इसका सब टोटल मुझे चाहिए, तो मैं ये क्वांटिटी वाले को कॉपी करूँगा और ये कहीं और पे क्लिक, ये पेस्ट हो गया। और ये बेसिकली इसका आगे मैं ले आऊँगा सब टोटल। ये क्या करेगा, इन दोनों का आपस में सब टोटल आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों का बिल बनता हुआ मुझे दिखाई देगा। तो ये कॉपी करके 2 बार मैंने पेस्ट कर दिया, और ये सेकंड वाला इसका कैप्शन बन जाएगा बिल, और इसका मैंने इसको रिमूव कर दिया। और ये दूसरे वाला भी मैं सिलेक्ट करके ले आया, और ये मैंने इधर एम्प्टी रखवा दिया ताकि यहाँ पर कुछ करंटली जो है वो कुछ नहीं शो होगा, ये एम्प्टी होगा। इधर मैं अब एक बटन लाऊंगा, और वो बटन क्या होगा जी, इस पे मैं आया और इसका कैप्शन जो मैंने किया कैलकुलेट बिल। ठीक है, अभी मैं इसको कंप्लीट, और भी प्रोजेक्ट में कुछ करना है, फिलहाल इतना ही आप देखें। इस पर डबल क्लिक करें तो ये ऐसे आ गया। अब सबसे पहले तो आपने करना क्या है कि सब टोटल बनाना है ना। एक आपने बनाया डिम एस टोटल एज इंटीजर, फिलहाल ये एक आया। करना क्या है, जो आप इधर क्वांटिटी एंटर करेंगे वो उसको मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ। अब ये जो कॉस्ट है इसको आपने नेम क्या दिया था, इसको भी आप चाहें तो ये लेबल 1 है फॉर द टाइम बीइंग, तो आपने इधर आके इसको नेम देना। नेम क्या हम इसको देने जा रहे हैं कि ये मैथ सी है। ठीक है, और मीन्स कॉस्ट है, और ये क्या है, ये क्या है हमारे पास वीबीसी है, वीबी की कॉस्ट है। ठीक है, तो हम उस पर गए जो हमने वो सेलेक्ट किया हुआ था, और यहाँ पर हम आए एस टोटल इज इक्वल टू, बेसिकली आपने वैल्यू लेनी है कॉस्ट की। ठीक है, तो वो कहाँ पड़ी है, वैल का एक वेरिएबल होता है, इसका अपना बिल्ट इन फंक्शन होता है। ठीक है, आपने उसके अंदर ब्रैकेट में गए और उसको कहा जो इस लेबल का नाम हमने क्या लिखा, मैथ सी डॉट कैप्शन, उसका जो भी कैप्शन बन रहा है ना उसको वो कॉपी कर ले। ठीक है, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, youtube.com ओपन कीजिए और हुसैन साजिद सर्च कीजिए। प्रोफेसर हुसैन साजिद चैनल का नेम है, हुसैन साजिद ऑफिशियल इसका यूज़र नेम है। हुसैन साजिद ऑफिशियल यूज़र नेम के साथ हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट भी है, और सेम यूज़र नेम के साथ फेसबुक पेज भी है। इसके अलावा हर स्लाइड के ऊपर लेफ्ट साइड पर आपको मैथ एक मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, और इस पर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो हम टॉपिक की इधर वापस आते हैं। तो हमने इधर क्या करना है कि इसका डॉट कैप्शन लिया और उसकी हमने वैल्यू पकड़ी, जो भी ये वैल्यू है उसको आपने मल्टीप्लाई करवा दिया वैल्यू के साथ। वैल्यू इसलिए कर रहे हैं कि वो उसको टेक्स्ट मोस्टली कंसीडर कर लेता है चीज़ों को, तो या हम डायरेक्टली भी वैल्यू के बगैर भी तो लिखते हैं, लेकिन वैल्यू जस्ट फॉर सेफ्टी होता है। और इसको हमने मैथ और क्यू का नाम दिया था। ठीक है, और फिलहाल हम इतना ही लेते हैं, और वो कहाँ पर चला जाए, एस टोटल के वेरिएबल में। और उसके बाद जो है हमने इसको यहाँ पर इसका नेम जो लिखा था इधर हमने इसको डिस्प्ले, ये लेबल 1 है, हम इसका नाम भी चेंज करते हैं, एस टोटल मैथ कर दिया मैंने इसका नेम। ठीक है, तो आपने इसका नाम एस टोटल मैथ रखा है, और इसी की जगह पर आपने इसका जो नेम है वो लेबल 1 है, तो इसको भी आपने एस टोटल वी बी कर दिया। ठीक है, सो कैपिटल में वी बी है, एस टोटल अगेन इधर आए, और जो एस टोटल वी बी इसका डॉट कैप्शन जो होगा
उसकी जगह पर आपने एस टोटल रखवा देना है। इसको सेव करें और फिलहाल इसको जो भी पहले ओवर रिटर्न किया मैंने, और उसके बाद अब जो है आपने इसको रन करना है और F5 के साथ आप इसको रन करें। यहाँ पे जस्ट फॉर टेम्परेरी मैं ये वैल्यू दे रहा हूँ कि मुझे दो वैल्यूज चाहिए, और इस पर क्लिक किया वो कहता है मेथड और डेटा मेंबर नॉट फाउंड। हम इसको चेक करते हैं हमने कहाँ पर किया है, और ये वैल का इशू आ सकता है। हम ज़रा इसको रिमूव करके भी देख लेते हैं और डॉट कैप्शन के साथ भी हम इसको चेक करते हैं। जस्ट अ सेकंड।